हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना हो, दोनों पढ़ना हो, आप फ्री हो, लेकिन अपना कंफर्ट जोन, अपना टाइम देख लेना, ठीक है? इसलिए पूछ रही हूँ मैं। ओके, मुझे लगता है बिट्टू, जयश्री और सरिता, आप लोगों ने उधर ज्वाइन किया था। हाँ मैडम। यदि आप फ्री हो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैडम सुनती हूँ, ऐसे ही काम करते सुनती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वही मैं कह रही हूँ, यदि आप फ्री हो, दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो करिए। कहाँ तक पढ़ा था हमने? कोई बताएंगे कहाँ तक पढ़ा था हमने? एनीवन? प्राणायाम में सहित कुंभक हो गया था, एक सगर्भ और निगर्भ हो गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ना है। पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं, देन हम आगे पढ़ेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी, एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, धीरे से लगाएंगे और धीरे से दोनों आंखें खोल देंगे। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस लेक्चर से, देन हम आगे बढ़ेंगे। सभी का स्वागत है आज की घेरन संहिता की क्लास में। लगभग समाप्ति की तरफ है हम। 5वां अध्याय जो चैप्टर बड़ा है, अदरवाइज 6ठा और 7वां चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, तुरंत ही समाप्त हो जाने वाला है। चलिए आशीष, आप बताइएगा प्राणायाम करने के लिए किन किन विषयों की आवश्यकता होती है? आशीष मौर्य। विषय मतलब प्राणायाम करने से पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? उपयुक्त स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि। ओके, ये 4 चीज सीक्वेंस में सबको याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए, स्थान कैसा नहीं होना चाहिए? भूमिका जी, स्थान कैसा नहीं होना चाहिए? ज्यादा ऊंचा नीचा, और कोई ऐसे देश में नहीं होना चाहिए जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ हो। कोई, सॉरी मैम, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। इससे आगे बिट्टू जी आप बताइए। बिट्टू, मनीषा आप बताइए। इसके अलावा और क्या बताया गया है? कहाँ नहीं होना चाहिए स्थान? हाँ मैम, दूर देश में और लोगों के समीप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और है? जयश्री, जयश्री, आवाज आ रही? जयश्री बताइए, किन्हें पता है कौन कौन सा स्थान नहीं होना चाहिए? हाँ मानसी बताइए। मैम, एक जंगल रह गया ना, जंगल में। ओके, इसके अलावा कुछ और रह गया मानसी? राजधानी और लोगों के समीप नहीं। यस, दूर देश, जंगल, राजधानी, लोगों के समीप, ये 4 चीज बताया गया है। ये 4 आपको याद होने चाहिए। सुन, जो स्थान है वो प्रॉपर होना कैसा चाहिए? आरती, स्थान होना कैसा चाहिए? मैम, एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ खाद्य पदार्थ आसानी से मिले, उपद्रव से रहित हो, और दीवार, वो तो फिर कुटी कहा जाता है, दीवार से घिरी हुई। कोई धर्मशील देश और उपद्रव रहित। ओके, इसके लक्षण भी बताइए। कुटिया की विशेषता कैसी होनी चाहिए? वहाँ पे और क्या क्या होनी चाहिए, और भूमि समतल और गोबर से लिपी होनी चाहिए, और एकांत स्थान होनी चाहिए।
ओके गुड। उपयुक्त समय बताइएगा सारिका। उपयुक्त समय योगाभ्यास के लिए क्या बताया गया है? सारिका। मैम वसंत और शरद ऋतु में करना चाहिए, बाकी के जो ग्रीष्म हेमंत शिशिर है उसमें अवॉइड करना चाहिए। ओके। मीताहार क्या है अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता? सरिता जी, मीताहार क्या है? महर्षि घेरन के अकॉर्डिंग मीताहार क्या है? सरिता जी, आवाज आ रही है? विनीत आप बताइए। विनीत या विनीत? विनीत मैम। ओके। मीताहार क्या है? मीताहार मतलब वो जैसे बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू महर्षि घेरन। ये मतलब जो मतलब हमारे योग अभ्यास के लिए मतलब नहीं पता। जो भोजन होता है उस टाइप में मैम। नहीं, यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है कि क्या है ये। पूनम पूनम पाठक, पहले दिन आई हैं आप? पूनम पाठक जी। मैडम मैं बताऊं? हाँ बताइए जयश्री। एक लाइन में लिखा है मैडम, श्लोक में भी है, देवताओं को संप्रीत करने वाला आहार कौन सा है? वही मिताहार है। वो शुद्ध, मधुर प्राय, स्निग्ध और फैटी, मतलब श्लोक का बताती हूँ मैडम। बताइए। और आधा भाग हमें आराम से खाना चाहिए। उदाहरण व्रत आचरण और त्योहारों में सात्विक आहार, उपवास आदि क्रिया है। ठीक बता रही हैं आप, गलत नहीं बता रही हैं। मुझे लगता है आपने व्याख्या पढ़ी है और चीजों को ऐड किया है आपने, लेकिन जो एग्जैक्टली मीनिंग बताया है ना महर्षि घेरन जी ने, वो बताना है। अंजना आप बताइए, सुनिएगा अंजना जी आप बताइए। हाफ पेट भोजन से 1/4 पानी से 1/4 खाली रखने का हवा के लिए, डाइजेस्टिव के लिए। ओके ओके। आहार कैसा होना चाहिए? बताएंगे प्रियंका, आहार कैसा होना चाहिए? जी मैम, आहार शुद्ध, समृद्ध, रसयुक्त भोजन होना चाहिए और परिमित आहार का सेवन करना चाहिए, नहीं तो रोगों को ग्रस्त, अगर ये नहीं ऐसे मतलब आहार का हम नहीं करेंगे तो अपने शरीर में रोग ग्रस्त हो जाएगा। ओके गुड। नेक्स्ट बताएंगे तरनदीप जी, वैसे आहार के बारे में बताइए जिनको पथ्य भी बोला गया है और अपथ्य भी बोला गया है। महर्षि घेरन ने ऐसे आहार को ये बारे में बताइए जिनको पथ्य में भी रखा है और अपथ्य में भी रखा है। तरनदीप जी। राहुल आप बताइए। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? जी मैम, कुंदरू कुंदरू है उसको रखा गया है। सिर्फ एक ही आहार है जिनको रखा गया है दोनों में? और भी है मैम। हाँ कौन कौन से हैं सारे बताने? और तो मेरे को याद नहीं है। किन्हें पता है? एनीवन? मैडम बहुत आहार है इधर इसमें। हाँ तो जो बहुत है वो बताइए कौन कौन से हैं जो दोनों में रखे गए हैं? पत्ते में भी रखे गए हैं और अपत्य में भी रखे गए हैं। सॉरी मैम। किसी को नहीं पता? मैम कटहल भी है, कुंदरू और कुल्लत। उल्लत। अच्छा 5 पथ्य के बारे में बताइए। 5 पथ्य कौन कौन से बताया है महर्षि घेरन ने? भूमिका आप बताइए 5 पथ्य।
सुनीति आप बताइए। सुनीति, पांच पथ्य आहार। सुनीति, हाँ। नहीं पता? मैडम मैं बताऊं? एक मिनट। शेजल आप बताइए। शेजल, सेजल जी आवाज आ रही है? आपकी दूसरी क्लास होगी मेरे ख्याल से, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। नो। वसुधा आप बताएंगे? माइक ऑन किया आपने। पांच पथ्य, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी मैंने नाम भी स्पेसिफिक नहीं लिया है। एग्जाम में जो आएगा ना, स्पेशली नाम लिख के पूछा जाएगा, पथ्य या अपथ्य। गुल्लर क्या है, पथ्य या अपथ्य? जिन्हें पता हो माइक ऑन करिए, बताइए। मैम पथ्य है। मैडम इलायची, इलायची पथ्य। इलायची पथ्य में रखा गया है। नहीं मैम, इलायची तो योग के प्रारंभ में योग के प्रारंभ में, सॉरी मैम, जो बोली है उसमें है। अच्छा, और पथ्य पथ्य में है, इसमें है, अपथ्य में है। हाँ अपथ्य में भी है इलायची। पथ्य पथ्य के अलावा और क्या निषिद्ध बताया गया है? पथ्य पथ्य के अलावा और क्या निषिद्ध किया गया है? अभिषेक जी आप बताइए। अभिषेक जी मैम। पथ्य अपथ्य के अलावा और क्या मना किया गया है, निषिद्ध कार्य है योगियों के लिए? ये तो आपने हर ग्रंथ में ही पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। मैं भी जस्ट आया मार्केट से। अच्छा कोई नहीं, आप रिलैक्स हो लो। चलो कौन बताएंगे? मैं बताती हूँ मैडम। मैम बताओ। वो घी, मक्खन, हाँ, दूध और गुड़ या गन्ने से बनी वस्तुएं, 5 प्रकार के केले भी अवॉइड करने के लिए बोला है। फिर नारियल, आंवला, सेब, मनुका है, और अनार भी एक बोला है। मनुका नहीं, मुनक्का, डेट इज मुनक्का एंड सौंफ। वैसे मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था। मैंने क्वेश्चन किया था, एक मिनट, मैंने जो क्वेश्चन किया था, पथ्य अपथ्य या खाद्य के अलावा जो चीजें त्याज है उसको बताना था। जी मैम। प्रातः स्नान, बोलिए प्रियंका। हाँ, प्रातः स्नान नहीं करना, उपवास नहीं करना है, शरीर और जो शरीर को क्लेश देना, अनवृद्धि रहित भोजन। ओके गुड, ये पूछा था मैंने। हाँ बोलिए जयश्री, आप कुछ बोल रहे हैं। मैडम एक श्लोक था, उसमें स्त्री संग भी अवॉइड बोला है ना, वो निषेध में। मैडम हाँ जयश्री बोलिए। और उसमें वो 2 भी बोले थे कि एक मिनट एक एक करके बोलिए ना, ऐसे किसी की आवाज नहीं आती। पहले बोलने दीजिए जयश्री को। बोलिए जयश्री। श्लोक था इधर मैडम, कट्वम लवणम तिक्तम तम च ददीप चाकोत्कटम तथा मध्यम तालम च पनसम तथा। हाँ जी, ये श्लोक मैं बताना चाहते थे मैडम। मतलब प्रारंभ के समय में हमने क्या वर्जित आहार है वो इधर मेरे पास। अच्छा इसमें एक मिनट बंद कर लो आप। जो अभी जयश्री ने श्लोक बोला है, बंद कर लीजिए जयश्री माइक। इनमें 4 रस की बात करी गई है जिनको निषिद्ध आहार में रखा गया, पथ में रखा गया है। वो 4 रस कौन कौन से हैं बताएंगे कोई? अभी जो जयश्री ने श्लोक बोला है 23 नंबर का, उसमें 4 रस की बात करी गई है। हाँ अंजना बताइए। कड़वा, खट्टा, लवण और तीखा। ओके, ये 4 रस भी आपको याद रखना है, ठीक है? पूछा जा सकता है कौन कौन से रस को निषिद्ध आहार में रखा गया है। चलिए अब हम आगे लेक्चर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो काफी सारे अभी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, पर टाइम ओवर हो रहा। आज हमें क्या पढ़ना है? कोई बुक पढ़ कर आए हैं?
मैम सूर्य भेद पढ़ना, सेकंड प्राणायाम। प्राणायाम के टाइप्स पढ़ने हैं। अभी मैंने टॉपिक भी लिख कर भेजा है स्लाइड लिंक के साथ, ठीक है। प्राणायाम के टाइप पढ़ने हैं। टाइप में हमने क्या पढ़ा था उस दिन, कौन सा टाइप पढ़ लिया था? मैंने साहित पढ़ लिया था मैम। फिर से आप पढ़ा सकते मैम, साहित कुंभक। ओके, फिर से शहीद पढ़ना है। चलो फिर से पढ़ाती हूँ। उसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, टाइम टेकिंग है वो। पहले स्लाइड में खोल लो उसके लिए। और किसी को भी समझने में प्रॉब्लम है शहीद को? कोई डाउट है किसी को शहीद प्राणायाम से? चलिए, स्लाइड विजिबल है। तो जो लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं क्लास में, उनका नेटवर्क इशू है क्या? आराम से क्लास में आइए, तो क्लास में रहिए। डीएनडी लगा दीजिए, कोई कॉल वॉल ना आए। चलिए, अष्टकुंभक की बात करी गई थी। सहित सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली, भ्रष्टिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड केवली, जिसमें हमने शहीद को पढ़ लिया था। शहीद को दो भागों में बांटा गया है, सगर्भ एंड निगर्भ। इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है। एक बीज मंत्र के साथ किया जाता है, एक बीज मंत्र के बगैर किया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब सगर्भ को देखते हैं, जिसमें पूरा कुंभक और रेचक करना है। नॉर्मली श्वास को लेना है, जैसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में करते हैं, बट यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, कलर का ध्यान रखते हुए, देवता का ध्यान रखते हुए, गुण का भी ध्यान रखते हुए, कौन सी नाड़ी से लेना है और कितनी बार करना है, इनहेल करना है, इस चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि सामने आपको टेबल में दिख रहा है। पूरक में आकार बीज मंत्र के साथ श्वास लेना है 16 संख्या तक। कौन से कलर का ध्यान रखना है? लाल कलर का। और देवता कौन से होंगे आपके ध्यान में? ब्रह्मा देवता होंगे। यहाँ पे आपके अंदर रजस गुण का विकास होगा। चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है, और इट मीन्स वायु नासिका से श्वास लेना है। देन हम कुंभक की बात करें तो कुंभक में उकार बीज मंत्र का उच्चारण करना है मन ही मन 64 टाइम तक। यहाँ पे कृष्ण अर्थात सांवला कलर का ध्यान रखना है। देवता कौन से होंगे? विष्णु। यहाँ पे आपके अंदर सत्व गुण का विकास होगा। एंड यहाँ पे किसी भी नाड़ी का प्रयोग नहीं होगा होल्ड में, क्योंकि श्वास को रोक के रखना है। एंड रेचक, इसमें मकार बीज मंत्र के साथ श्वास को छोड़ना है। कितनी बार छोड़ना है? 32 टाइम्स छोड़ना है। व्हाइट कलर का ध्यान रखना है। यहाँ पे भगवान शिव का ध्यान करना है। एंड जो यहाँ गुण बताए गए हैं वो तमस गुण का विकास होगा। एंड सूर्य नाड़ी से अर्थात दाई नासिका से श्वास को छोड़ना है। ये क्लियर हुआ कैसे करना है? अब जो निगर्भ है, इसमें क्या बोला गया? जब आप 20 टाइम लगातार इसका अभ्यास कर लेते हैं, मतलब एक बार में एक राउंड होगा, ये जो सामने टेबल दिख रहा है, एक बार परफॉर्म करेंगे 16, 64, 32 के रेशियो में, तो एक होगा। वैसे ही यदि आप 20 टाइम बार लगातार कर लेते हैं, तब वो उत्तम प्रकार कहलाता है। इसमें साधक भूमि त्याग करने लगता है, हवा में उड़ने की शक्ति आ जाती है, आकाश में विचरण करने की शक्ति आ जाती है। मध्यम प्रकार में क्या होता है? जब 16 टाइम तक जो सगर्भ प्राणायाम है, इसको लगातार साधक कर पाता है, तब वो मध्यम अवस्था आता है। इसमें मेरु कंपन होता है, मतलब बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है। एंड जो अधम अवस्था है, निम्न कोटि की अवस्था है, यहाँ पे 12 काउंटिंग तक लगातार सगर्भ प्राणायाम का अभ्यास करता है। तब स्वेद स्राव होता है। स्वेद मतलब पसीना, स्राव मतलब बहना, शरीर से पसीना निकलने लगता है। इस प्रकार से सगर्भ को ही जो हम परफॉर्म करते हैं गिवन काउंटिंग में, मात्रा में, तब वो निगर्भ प्राणायाम कहलाता है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट प्रियंका? यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। होप सो अभी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक मिनट।
अब हम आज पढ़ेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे करते हैं पता है? सबने परफॉर्म किया होगा सूर्य भेदी का। सूर्य भेदी सूर्य भेदी पिंगला से इनहेल करके कुंभक के साथ करना है तो यथाशक्ति कुंभक करना है, फिर ईड़ा से रेट करना है, हाँ एक्सेल करना है। ओके गुड। यहाँ पे एक चीज अलग बताया गया है, जालंधर बंध का भी प्रयोग करना है इस अभ्यास को करते हुए, और सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करना है। ये दो स्पेसिफिक चीजें बताई गई है। एंड बोला गया है नख से सीख तक पसीना आ जाए तब तक सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। नख मतलब नाखून से लेकर सिर तक, शरीर के प्रत्येक अंगों से जब तक पसीना ना आ जाए तब तक आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम के अंदर 5 प्राण की बात करी गई है कि यहाँ पे वायु को धारण करते हैं, तो कहाँ कहाँ धारण करते हैं, तो उसके लिए 5 स्थान बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हठ योग में आप पहली बार पढ़ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, आगे कई सारे ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। उपनिषद में भी आपने पढ़ा होगा ये 5 प्रकार के प्राण। और जो प्राण है उसका स्थान बताया गया है हृदय। अपान का गुदा, पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो इसको। समान का नाभि में बताया गया है। उदान जो वायु है वो कंठ में होता है, और जो व्यान है वो पूरे शरीर में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, समान वायु का स्थान हमारे शरीर में कहाँ पे है। अलग अलग ग्रंथों के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वहां पे आपको ग्रंथ भी बता दिया जाएगा। वैसे ही 5 प्रकार के उप प्राण है और उनके कार्य भी बताए गए हैं। आगे आप दूसरे ग्रंथ में पढ़ेंगे तो ये 5 प्रकार का जो स्थान है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय उप प्राण है, इसके स्थान भी आपको शिव संहिता आदि ग्रंथ में मिलेंगे कि हमारे त्वचा में और हड्डियों में पाए जाते हैं। वैसे सारे ग्रंथों में ये चीजें नहीं बताई गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इनके कार्य से। जो नाग उप प्राण है ये क्या करता है, जो हम डकार लेते हैं ना खाना खाने के बाद, जिसको उद्गार भी बोला गया है, वो नाग उप प्राण के कारण होता है। कूर्म के कारण जो पलक झपकता है हमारा, वो कूर्म उप प्राण के कारण होता है। इसको उन्मीलन भी बोलते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इन शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। क्रिकल जो उप प्राण है, इसमें इसके कारण छींकना, जो छींक आती है हमें, भूख लगता है, भूख को क्षुधा भी बोला जाता है, द नहीं भ, भूख को क्षुधा भी बोलते हैं, इसको क्षुत कार्य भी बोला जाता है। देवदत्त के कारण भाई आता है। धनंजय उपप्राण जो है मृत्यु के पश्चात शरीर में बना रहता है। अब इसको यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है? इसीलिए ऐड किया गया है कि कुंभक करने के समय ये जो प्राण बताए गए हैं, ये सूर्य नाड़ी के द्वारा एक एक करके सभी प्राण में जाता है। ये प्राण के ही टाइप है, प्राण और उपप्राण, तो इन सभी उपप्राणों और उपप्राणों में जाता है। इसीलिए जो प्रोसेस बताया गया है वो विधिवत उस प्रोसेस को करना है और इन स्थानों पे श्वास को ले जाने की कोशिश करनी है। इसके फल में बताया गया है लाभ क्या होता है, तो जरा मृत्यु का नाश होता है, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करता है सूर्य भेदी प्राणायाम। कुंडलिनी का भी जागरण होता है इसके अभ्यास से, और अग्नि प्रदीप्त होती है, जठर की अग्नि प्रदीप्त होती है। इसके अलावा बताएंगे इसका यूज कोविड में किया गया था, इस प्राणायाम का कोविड के टाइम पे 2020 में क्यों किया गया था, क्या पर्पस था, क्या हुआ होगा कोविड के टाइम पर? भ्रष्टिका और सूर्य भेदी प्राणायाम का यूज किया गया था कोविड के टाइम पर, तो एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बहुत सारे रिसर्च। कोरोना का जो वायरस था वो ऑक्सीजन की सप्लाई एक तरह से कट ऑफ हो रही थी उसमें, जिसको कोविड हो रहा था, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम के लिए। ओके, कोई और कुछ बताना चाहेंगे? मैम कफ की दिक्कत हो रही थी उसमें ना, तो कफ को दूर करने के लिए भी यूज होते हैं दोनों, भस्त्रिका भी और सूर्य भेदी भी। ओके, और कोई रीजन? और हीट पैदा होती है तो कीटाणु भी मर जाते हैं उसके बाद। ओके, चलो, यदि आप ठीक बताया आप सबने,
और डिटेल में जानना चाहते हैं तो काफी सारे रिसर्चेज मिलेंगे आपको, जाकर सर्च करिएगा गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे, काफी सारे इनसे रिलेटेड आपको रिसर्च मिलेगा। और डीप नॉलेज चाहिए तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, 5 प्राण और उनका स्थान, उप प्राण और उनके कार्य, और सूर्य भेदी का लाभ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम उज्जाई प्राणायाम की तरफ। उज्जाई प्राणायाम में बोला गया है नासिका से वायु का पान करना है और मुख से स्थापना। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये? कोई बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब होल्ड करना है क्या मैडम? अच्छा, कैसे करते हो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप लोग? आप लोग वैसे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं? मैम गले से आवाज निकालते हुए करते हैं, गले से ना आवाज निकालते हुए करते हैं। अच्छा, और भी कुछ है? बस गले से आवाज निकलते हुए क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? लेते हैं मैम, गले को टाइट करके आवाज के साथ श्वास लेते हैं और फिर होल्ड करते हैं मैम, और फिर जब इनहेल करते हैं तो फिर लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से करते हैं। ओके, एक्सहेल। चलिए यहाँ देखते हैं महर्षि घिरन जी ने क्या बताया है। इन्होंने बोला है दोनों नासिका से वायु का पान करना है, मतलब दोनों नासिका से वायु को अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद जो आपकी आंतरिक वायु है उसको हृदय और कंठ की तरफ ले जाना है और कुंभक द्वारा वहां पे धारण करके रखना है। आपके हृदय और कंठ में जो आपने श्वास लिया है उसको धारण करके रखना है। फिर मुख के द्वारा जालंधर बंद लगाते हुए मुख के द्वारा उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। इस अभ्यास को इन्होंने उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई कुंभक बोला है। फिर से समझते हैं इसके प्रोसेस को। दोनों नाक से श्वास को लेना है और जो श्वास आपने लिया है और जो आपके भीतर का श्वास है उन दोनों को मिलाना है, मिलाकर मुख में उसको प्रक्षालन करना है, उस वायु को, उस श्वास को जालंधर बंद लगाना है, फिर धीरे से श्वास को छोड़ देना है। दैट इज उज्जाई प्राणायाम। इसके लाभ में इन्होंने बोला है आम वातः क्षयः कासो ज्वरः प्लीहा न विद्यते। ये लाइन याद रखिएगा, आम वात, क्षय, काश, ज्वर, प्लीहा, इन चीजों में हेल्पफुल होता है उज्जाई प्राणायाम। जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जाय साधे नरः, साथ ही जरा मृत्यु से भी बचाता है। जो साधना करते हैं उज्जाई प्राणायाम को उनको इन चीजों में लाभ होता है। क्लियर हो गया? श्लोक याद रखिए तो आपको गड़बड़ नहीं होगा, आप इधर उधर भी लगाकर नहीं आएंगे। आम बात क्या होता है पहले भी बताया गया है। घटिया को बोला डॉक्टर ने ओके, आम बात, क्षय, काश मतलब खांसी, ज्वर, बढ़ा हुआ प्लीहा, इनको होने से रोकता है। जरा मृत्यु का भी नाश करता है। ये कंठ रोग कफ दोष को लिखा है जो कि खांसी आदि में आता है। चलो आगे देखते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? तो जीभ को नली के समान बनाते हैं एंड वायु का पान करते हैं, धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। कुछ क्षण के लिए कुंभक लगाते हैं, फिर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इसके लाभ में बोला गया है अजीर्णम कफ पित्तम चैव नैव तस्य प्रजायते। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन एंड कफ पित्त से उत्पन्न रोगों का नाश करता है शीतली प्राणायाम। अब देखिए इसके लिए हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने पेशेंट को आप लोग बताते होंगे कि ये भूख प्यास को कंट्रोल करता है, शरीर में ठंडक लाता है। लेकिन यहाँ पे जो महर्षि घिरन है इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया है अजीर्ण और कफ पित्त। आगे जब आप डिटेल पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें मिलेगी। क्षुधा पिपासा मिटाता है, शरीर में ठंडक लाता है, गर्मी को कंट्रोल करता है। तो कफ पित्त लिखा भी है तो वो इनसे रिलेटेड है। आगे आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे, वैसा कोई वर्णन यहाँ पे मिला नहीं है। नेक्स्ट है भ्रष्टिका प्राणायाम। भ्रष्टिका प्राणायाम कैसे करते हैं? लोहार के धौकने के समान उदर में 20 बार चालन
कुंभक और रेचन दोनों नासिका से फोर्सफुली श्वास लेना है तेज गति से और तेज गति से श्वास को छोड़ना है। लगभग 20 बार इन्होंने स्पेशली लिख दिया है कि 20 बार आपको ऐसा करना है। याद रखिएगा कितनी बार महर्षि किरण जी ने बोला है, 20 बार। ऐसे हम 15 से 20 बार जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। ऐसा यदि आप 3 बार करते हैं तो शरीर के सभी रोगों का नाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इम्यूनिटी सिस्टम, जब व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो भस्त्रिका प्राणायाम से दूर होता है, बढ़ता है, सॉरी दूर नहीं होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, इन प्राणायाम को किनको नहीं करवाना है पता है ना आप लोगों को? किनको नहीं करवाएंगे, किस कंडीशन में नहीं करवाएंगे? मैम सीवियर कॉग्निटिव डिसीज होने के बाद और जो एपिलिप्सी है, फिट्स है, उनको भी नहीं करना है और ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है उनको भी नहीं करना। ओके, और ये तो हो गया डिजीज से रिलेटेड। कॉमन किनको नहीं करवाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो? प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करवाते हैं, पीरियड्स में नहीं करवाते हैं, ठीक है। इन चीजों का जो कॉमन चीजें हैं आपको याद रखना है। जैसे जिनको लो बीपी है उनको हम शीतली प्राणायाम नहीं करवाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जब आप करवाने बैठो किसी को तो इन चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। इन्होंने भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या, ये मैंने भ्रामरी का बोला था, सॉरी आपने भस्त्रिका का पूछा था ना, सॉरी। हाँ, भस्त्रिका में भी वैसे वो जो आपने बोला था वो मना ही है, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। चलो भ्रामरी देखते हैं। भ्रामरी में इन्होंने क्या बोला है? अर्धरात्रि के पश्चात जीव जंतुओं के आवाज से रहित एकांत स्थान में दोनों हाथ से दोनों कर्ण छिद्रों को बंद कर कुंभक और पूरन करना। इन्होंने एक चीज स्पेसिफिक जोड़ा है कि अर्धरात्रि जब हो जाए तब जब किसी जीव जंतु का आवाज सुनाई ना दे तब बात इन्होंने किया है कि एकांत स्थान में योगी षण्मुखी मुद्रा लगाकर बात करने की बात करी गई है। दोनों कानों को वैसे षण्मुखी मुद्रा लगाकर भी करते हैं या फिर यहाँ पे ये भी बोला है कि सिर्फ इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं। पूरक कुंभक करना चाहिए। यहाँ पे अनेक प्रकार की नाद सुनाई देगा, ठीक है। सबसे पहले दाएं कान से नाद सुनाई देगा। याद रखिएगा कौन से कान की बात करी गई है? दाएं कान से आवाज की बात करी गई है कि दाएं कान से पहले नाद सुनाई देगा, अंत में अनाहत नामक ध्वनि सुनाई पड़ेगा। अब सबसे पहले किस चीज की आवाज आती है? झिंगुर की ध्वनि आती है, वंशी, मेघ गर्जन, बाजे बजने का झरझर, भौरों का गुंजन, घंटा, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग, दुदुम्भी आदि का नाद सुनाई देता है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किन किन चीजों की आवाज आती है। सबसे पहले क्या आता है? झिंगुर का, फिर बंसी का, फिर मेघ गर्जन का। सीक्वेंस भी लगाने के लिए आ सकता है। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, इनको आप सीक्वेंस में लगाएं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। श्रेष्ठता का क्रम यहाँ पे बताया गया है कि श्रेष्ठ क्या है? तो जप से ज्यादा श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से ज्यादा तप और तप से ज्यादा गान। गान को मतलब जो गाने हैं, सॉन्ग है, जो आवाज आपको सुनाई दे रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। और क्रम से देखें तो 8 गुना श्रेष्ठ है एक दूसरे से। जैसे जप से 8 गुना श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से 8 गुना तप और तप से 8 गुना गान। इस प्रकार से ये श्रेष्ठता का क्रम यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम में बताया गया है। नेक्स्ट है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम क्या होता है? तो मन को भूमध्य में स्थिर कर, मतलब अपने ध्यान को भूमध्य में लगाना है एंड कुंभक करना है। भूमध्य में मन को लगाकर कुंभक करेंगे और तब तक करना है जब तक कि मूर्छा ना आ जाए। क्लियर? जब तक आप अचेत अवस्था में ना आ जाए तब तक इस अभ्यास को करते रहना है। इसके लाभ में बोला गया है
अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ और लाभ नहीं बताए गए। किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाना है, अपने मन को, अपने चित्त को शांत करके भूमध्य में स्थिर करना है। स्थिर करके प्रकार व्यक्ति यदि प्रतिदिन 21,600 बार जप करता है तो उसको अजपा गायत्री का जप कहते हैं। ठीक है, यदि आपने एक दिन में 21,600 बार कर लिया ऐसा अभ्यास सो और हम के साथ, तो कहलाएगा कि आपने अजपा गायत्री जप कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मंत्रों की संख्या बोली गई है ना 31,600 बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करना है, कहाँ ध्यान लगाना है? तो मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र और ईड़ा पिंगला नाड़ी का प्रयोग करना है और यहीं पे ध्यान रखना है। इन 3 स्थानों पर ध्यान करते हुए व्यक्ति द्वारा अजपा जप किया जाता है। इन 3 स्थानों पर अपने ध्यान को रखेंगे आप और 21,600 बार जप करेंगे, तब वो अजपा गायत्री कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? मैम वो चक्रों पे ध्यान करना है, वो कैसे मतलब करना है? क्रम से करना है या फिर कैसे हाँ, मूलाधार पे ध्यान लगाना है, फिर अनाहत पे लगाना है बारी बारी से। क्लियर? ध्यान भी लगाना है, कोशिश करना है कि जो आप श्वास ले रहे हैं सो और हम के साथ, वो श्वास इन चक्रों से होकर गुजरे, ऐसा भी प्रयास करना है। तब वो अवस्था केवली कुंभक कहलाती है। अब आगे देखते हैं इसी के दौरान। सॉरी, वो ऐसा तो नहीं है क्या मूलाधार से ऊपर आरोहण और अवरोहण करके सो और हम लेते समय वो करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको श्वास लेना है नॉर्मली शो के साथ और हम के साथ ध्वनि को छोड़ना है, श्वास को छोड़ना है। और इसके दौरान आपका जो ध्यान होगा या जो श्वास आप ले रहे हो वो मूलाधार चक्र को भी टच करे, अनाहत चक्र को भी टच करे और श्वास छोड़ते हुए भी वहां से श्वास के दौरान जो गंदगी है, जो मल है, उसको बाहर निकाले। ऐसा आपको फील करना है। अभी अचानक से नहीं होगा कि मूलाधार चक्र पे आप ध्यान लगा लेंगे या फिर श्वास वहां तक पहुंच जाए सीधा, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचना, ये लंबे अभ्यास के बाद होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ बताया गया है जो शरीर का परिमाण मतलब लंबाई, हाइट, वो अपने फिंगर से 96 अंगुल होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको हर जगह पे मिलेगा, हर ग्रंथ में मिलेगा। शरीर का परिमाण कितना होता है? तो 96 अंगुल होता है। एंड इसके बाद स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्राण है वो बाहर की तरफ कब कितना जाता है ये देखते हैं। तो नॉर्मली जब हम बैठे हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो इस समय पे 12 अंगुल तक बाहर जाता है श्वास, अपने फिंगर से 12 अंगुल तक। जब आप गायन करते हो, गाते हो कुछ, तब 16 अंगुल तक बाहर जाता है। जब आप भोजन करते हैं तो 20 अंगुल तक बाहर जाता है। जब आप चलते हैं रोड पे तब 24 अंगुल तक बाहर जाता है। निद्रा के समय 30 अंगुल तक जाता है। मैथुन के समय 36 अंगुली तक बाहर जाता है। व्यायाम के समय सबसे ज्यादा जाता है और ध्यान के समय सबसे कम श्वास जो है वो बाहर की तरफ जाता है। 12 अंगुल से कम होने पर, यदि नॉर्मली ब्रीदिंग जो है वो 12 अंगुल तक जाता है, यदि 12 अंगुल से कम जाएगा, कम होने पर आयु में वृद्धि होती है, मतलब जितना पास आएगा उसमें आयु की वृद्धि होगी। यदि 12 अंगुल से अधिक बाहर जाएगा तब आयु में कमी होती है। मनुष्य को मात्र केवल कुंभक ही करना चाहिए, पूरक रेचक नहीं। मतलब जो स्वाभाविक रूप से श्वास लेना और छोड़ना होता है उसकी बात करिए महर्षि घिरन ने कि केवल कुंभक का ही अभ्यास करें, पूरक रेचक नहीं। केवल कुंभक का प्रतिदिन अभ्यास
8 प्रहर में एक एक बार करना चाहिए। मतलब पूरे दिन को इन्होंने 8 प्रहर में बांट दिया है। 8 प्रहर मतलब क्या, सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 10 बजे, ऐसे करके 8 प्रहर में बांट दिया गया है। यदि 8 में पॉसिबल ना हो तो कम से कम 5 समय तो करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, अर्धरात्रि और रात्रि का अंतिम प्रहर। यदि ये भी संभव ना हो तो कम से कम 3 बार तो अभ्यास करना ही चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और संध्या। इस 3 समय पे अभ्यास करने के लिए बोला गया है। इस प्रकार से जो आपका 5वां चैप्टर था प्राणायाम प्रकरण वो समाप्त हुआ। अभी 6ठा चैप्टर ध्यान एंड 7वां है आपका समाधि। छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज यदि कोई क्वेश्चन है, समय बच रहा है, अभी 10-11 मिनट बच रहा है। यदि आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो हम आगे पढ़ते हैं। मैम एक बार क्वेश्चन है कुछ? हाँ जी, लास्ट वाली स्लाइड शो कर दीजिए। अभी मैं अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद, टेंशन ना लो आप। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ, किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था प्रियंका आपने? हो गया क्या वात्सार क्रिया है, कपाल भाती के जो 3 टाइप्स थे उसके बारे में पूछा था मैम। क्योंकि जो पीपीटी में जो आपने बताया था उसमें था इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट नोस्ट्रिल से। बट जो बुक में मैंने पढ़ा था मैम वो अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग दिखा रहा, मैंने उसमें पढ़ा था मैं अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग की तरह करना है एज दी अननोन। देख लेते हैं। जी मैम। अच्छा, हाँ, बात क्रम में तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि आपको ईड़ा नाड़ी से श्वास लेना है, पिंगला से श्वास को छोड़ देना है, फिर पिंगला से लेना है और ईड़ा से छोड़ देना है। अभी मैं देख लेती हूँ स्लाइड में, मे भी कुछ मिस्टेक हो तो मैं उसको एडिट कर दूंगी। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बात क्रम। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूंगी। हाँ संजीव बोलिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट से सांस लेने क्यों बोला, लेफ्ट से शुरुआत क्यों बोला? कौन बताएंगे लेफ्ट से क्यों बोला गया है? लेफ्ट से ही क्यों? सिर्फ प्राणायाम ही क्यों? बाकी सारे अभ्यास भी लेफ्ट साइड से ही बोला गया है करने के लिए। आप लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करें, ऐसा क्यों बोला गया है? कोई एक्सप्लेन करेंगे? एनीवन? मैडम लेफ्ट नॉस्ट्रल फेस में है वो, इट इज रिलेटेड टू राइट पार्ट ऑफ बॉडी। आई थिंक सो मैडम, आई डोंट नो, वैसा वैसा। अच्छा, और कोई? संजीव आप क्या सोचते हैं? चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जो बाई नासिका है, चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, वो किस चीज का प्रतीक है? मैम चंद्रमा का। चंद्र नाड़ी, शीतलता का, कार्तिका और पार्वती का। शीतलता का प्रतीक है। शीतलता, जब हमारे भीतर शीतलता आती है तो हमारा शरीर क्या होता है? शांत होता है। मैं हठ योग के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ठीक है? हमारा शरीर जो है वो शांत होता है, हमारे शरीर में ठंडक आती है। इसके विपरीत यदि हम दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो वो क्या है? सूर्य है, वो गर्मी उत्पन्न करती है, ऊर्जा हमारे अंदर लाती है। इसीलिए सर्वप्रथम अपने शरीर को, हम इधर उधर भाग रहे हैं या सोकर उठे हैं या फिर हमारा ध्यान कहीं और है, तो सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना चाहिए। यदि प्राणायाम की बात करें तो सबसे पहले अपने आप को हम स्थिर करेंगे, तभी हम उस तरफ, मतलब ध्यान की तरफ एकाग्रचित होंगे और जो लाभ बताया गया है वो हम पा सकेंगे। तो सर्वप्रथम बाई नासिका से करने के लिए बोला गया है ताकि हमारा शरीर शांत हो जाए, हम विश्राम की स्थिति में आए और अपने शरीर को संतुलित करें, स्थिर करें, तब जाकर हम फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट करें ताकि जो लाभ बोला गया है वो हमें लाभ मिल सके। क्लियर हुआ?
हाँ जी, संजीव। थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई thank you. क्वेश्चन? हाँ हाँ, स्वागत है। एनीवन? और कोई क्वेश्चन? समझ आ रहा है किरण संहिता आप लोगों को? हाँ जी मैम। यस मैम। जी मैम। ओके। मैम सॉरी, और एक क्वेश्चन था, वो समनु और निर्मनु नाड़ी शोधन में पहले तो हम राइट और लेफ्ट से कर रहे थे, उसके बाद सीधा फिर लेफ्ट से इनहेल बोला है, तो वो कैसे पूरा है? प्रोसेस बताइए, समूह को कैसे कर किया था हमने परफॉर्म, पूरा प्रोसेस बताइए। वो एड़ा से यम 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 का उच्चारण करके वो 64 और 32 का रेशो था। उसके बाद रम करके रेचक करना था पिंगला नाड़ी से, और फिर पिंगला से इनहेल करने के बजाय फिर एड़ा से हम लोग यम वम लम का बोला था, तो वो कैसे मतलब कैसे होगा? ओके, हाँ राहुल बताइए, आपने हैंड रेज किया है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैम ये उद्यान बंद में जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है ग्रहण संहिता में, इसमें बोला गया कि उद्यान बंद सौर जालक उद्दीपक करता है। ये सौर जालक क्या होता है? चलो अभी बताती हूँ, पहले देख लेते हैं समनु और फिर निर्मनु को। समनु और निर्मनु क्या होता है, तो सबसे पहले समनु में यहाँ पे बीज मंत्र का ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि बाई नासिका से श्वास लेना है, होल्ड करना है, दाई नासिका से श्वास को छोड़ देना है, जो सिंपल हम अनुलोम विलोम में करते हैं। पहली बार यही करना है, और यहाँ पे बीज मंत्र यम होगा, यकार होगा, 16, 64, 32 का ध्यान रखना है। दूसरी बार क्या करना है, फिर जो हम अपोजिट करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देते हैं। ये इतना अभ्यास क्या कहलाता है, अनुलोम विलोम कहलाता है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेशली क्या कर दिया, दोनों में बीज मंत्र जोड़ दिए और दोनों में रेशियो भी जोड़ दिया है, 1:4:2 का, ठीक है। ये हो गया, और इसके आगे फिर बोला है अगेन चंद्रमा नाड़ी से श्वास लेंगे यम बीज मंत्र के साथ, हम बीज मंत्र के साथ, वम बीज मंत्र के साथ होल्ड करेंगे एंड रेचक कर देंगे लम बीज मंत्र के साथ। ये जब तीनों एक बार करेंगे ना, तब ये एक राउंड कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग वाला कर लिए, बाई नासिका से श्वास लिए, दाएं से छोड़े, होल्ड करने के बाद फिर दाएं से लिए, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। एक राउंड तब कंप्लीट होगा जब अगेन हम बाई नासिका से श्वास लेंगे और बीज मंत्र अलग अलग करेंगे, तब। क्लियर हुआ? हाँ मैम, क्लियर हुआ, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि राइट से डायरेक्ट लेफ्ट कैसे आया, क्योंकि अनुलोम विलोम है तो राइट से लेके फिर लेफ्ट छोड़ते हैं, तो अनुलोम वही विलोम से नहीं है ना, ये साथ में ऐड है, एक हाँ, साथ ही वही, पूरी। हाँ चलो, हाँ आपने क्या पूछा, उड़ियान बंद। उड़ियान बंद में एक अलग सा शब्द आया है ना, मैंने शायद क्लास में बताया था, कोई बताएंगे क्या है वो? एनीवन? फिर से शब्द बोलिए राहुल, कौन सा शब्द था? मैम ये था सौर जालक उद्दीपक, उद्दीप्त, सौर जालक उद्दीप्त। उद्दीप्त मतलब जठराग्नि की बात करी गई है, ठीक है। जठराग्नि जो है वो उद्दीप्त, उद्दीप्त मतलब प्रदीप्त होता है। और दूसरा शब्द क्या बोला आपने? सौर जालक, मैंने तो ये इसका लगाया था कि जैसे जठाग्नि मतलब बढ़ती है ना, उससे मतलब निकाला मैंने। अच्छा, क्वेश्चन है क्या आपके पास ऐसा कुछ? नहीं क्वेश्चन नहीं मैम, जो पढ़ रहा था मैं उद्यान बंद, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है ये चीज।
ओके ओके ओके, क्योंकि महर्षि गिरण ने नहीं बताया है उदरे पश्चिमम तानम नाभिर ऊर्ध्वम टू कारयेत। जो आपके गिरण जी ने बताया है वो बोला है कि नाभि के ऊपर उदर को पेट की तरफ लगाना है। उड्डीनम कुरुते अस्मात् विश्रांतम महाखगा, इससे क्या होता है महाखग के समान, मतलब पक्षी के समान प्राण ऊपर की तरफ उठता है, इसे ही उड़ियानवन कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा कुछ और नहीं बोला है, बंधों में प्रमुख बोला है, सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, और बाकी जो आप बोल रहे हो एक बार मुझे भेज देना, ये वर्ड्स थोड़े अलग है तो मैं भी देख कर बता दूंगी। ठीक है, हाँ, और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर कल मिलते हैं हम छठे चैप्टर के साथ, और 7वां चैप्टर भी मोस्ट प्रोबेबली कल ही समाप्त हो जाएगा आपका खेलन संहिता। फिर परसों हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू लेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांति विभक्तु। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट। Recording stopped. वेलकम वेलकम। हेलो गधा